नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आज तारीख है 11 अक्टूबर 2022, दिन है मंगलवार। दोस्तों, कल हमने वीडियो बना दिया, उसके बाद एक दुखद खबर आई। जिनको धरती पुत्र कहा जाता है, जिनको किसान का मसीहा कहा जाता है, जिनको शिक्षकों का मसीहा कहा जाता है, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, जो पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक समाजवादी पार्टी की समाजवादी विचारधारा के जो प्रचारक थे और जो मानने वाले थे, माननीय मुलायम सिंह यादव, उनको का स्वर्गवास हो गया। उनको हम अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में शांति प्राप्त हो और इस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आलू के भावों के साथ आपकी स्थिति परिस्थिति से अपडेट कराते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, लगातार पूरे भारत के अंदर बारिश से एक विनाश लीला का चित्रण प्रदर्शित हुआ है। किसानों पर एक आपदा आई है, लेकिन इस आपदा में भी आलू किसानों के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि किसान तो किसान है, आलू भी पैदा करता है, धान भी पैदा करता है, बाजरा, मक्का और जो है ज्वार जहाँ पे भी है जैसे भी है। लेकिन धान, मक्का, बाजरा जिनके खेतों में पड़े थे उनको भारी नुकसान हुआ है, उसके साथ हमारी संवेदनाएं। हम लगातार प्रशासन से प्रयास करे हुए हैं कि उनको पूरा वाजिब मुआवजा मिल जाए। हमने यहाँ पर डीएम साहब से भी बात करी है और हमने तमाम तरीके से गवर्नमेंट से पर संदेश पहुँचाए और निश्चित रूप से आप लोगों का सर्वे होगा और आपको मुआवजा मिलेगा। दूसरी बात, जिस तरह से आलू के भावों को लेकर चल रही है, तो आलू के लगातार सभी मंडियों में उठान है। जिन साउथ की मंडियों में आलू का लदान बारिश में हो गया था, तो बारिश के कारण, भीगने के कारण वहाँ आलू खराब हुआ, डैमेज हुआ है। वो आलू जरूर खराब भावों से बिक रहा है, बाकी का आलू सही भावों से बिक रहा है। मंडियों में सब में उछाल है, सिवाय पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के भाव स्थिर बने हुए हैं और पश्चिम बंगाल का आलू जो है उड़ीसा की मंडियों में जाता है और हमारे बिहार से भी जाता है उड़ीसा की मंडियों में आलू। तो बिहार में भी भाव थोड़े से अभी ज़्यादा उनमें उछाल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उछाल ठीक है वहाँ पर। तो अभी आइए भावों की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत आपके हम करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हॉलैंड आलू कल बिका 620 से 690 रुपये मन, सिंदूरी 600 से 650 रुपये मन, 3797 600 से 650 रुपये मन। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उछाल जरूर है। चिप्सोना आलू का जो रेट है आज 775 से 825 रुपये मन, सीनाथ आलू 775 से 825 रुपये मन। इसके बाद ख्याति पुखराज आलू का 585 से 625 रुपये मन। लखनऊ के अंदर 1400 से 1800 रुपये कुंटल का रेट है लोकल आलू का। चिप्सोना आलू का 1800 से, सीनाथ आलू का 1800 से 2000 रुपये कुंटल का रेट है। अब बात सिकंदरा आगरा की करें तो यहाँ पर 3797। खंदौली के कोल्ड स्टोर से जो आलू बिका है वो 800 से 1050 बिका है और चिप्सोना आलू 1100 के आसपास के रेटों में बिका है यहाँ से। सिरसागंज कोल्ड स्टोरेज में 3797 आलू 800 से 950 रुपये पैकेट बिका है और चिप्सोना आलू 950 से 1100 रुपये पैकेट बिका है। अब बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में R1 राजेंद्र आलू का रेट 630 से 660 रुपये पैकेट का है और मिर्ज़ापुर में 1575 से 1675 रुपये क्विंटल का है। अब बात करते हैं हरियाणा की मंडी की, तो हरियाणा में ज़बरदस्त उछाल दिखा गया कल। पानीपत की मंडी में चिप्सोना आलू 1000 से 1100 रुपये पैकेट, 3797 700 से 850 रुपये पैकेट, पुखराज आलू 700 से 750 रुपये पैकेट बिका है। इसके बाद राजस्थान की मंडियों की बात करें तो राजस्थान में जयपुर में भी उछाल देखा गया। 1400 से लेकर के 1800 रुपये क्विंटल के रेट हैं आलू के। 1400 रुपये से लेकर के 1500-1600 रुपये मध्यम आलू है और निम्न स्तर के आलू तो 1000 और 1200 भी बिका है, लेकिन बढ़िया छट्टा आलू टॉप का 1800 भी बिका है। इसके बाद बात करें फरुखाबाद के कोल्ड स्टोरेज में, फरुखाबाद और कन्नौज आसपास के कोल्ड स्टोरेज लगभग 10-20 रुपये के ऊपर नीचे से इसी रेट में बिका है। न्यू हॉलैंड आलू के रेट रखे रहे 880 से 941 रुपये पैकेट और चिप्सोना के 850 से 950 रुपये पैकेट और ख्याति के 750 से 800 रुपये पैकेट, जिसमें कोल्ड भाड़ा शामिल है। सीनाथ आलू 900 से 1000 रुपये पैकेट, सिंदूरी 650 से 725 रुपये पैकेट के रेट से दोनों जगह लगभग इसी रेट से आलू बिका है। बहुत कम कोल्ड स्टोरेज में आलू कल बिका है, किसान भी बहुत कम पहुंचाया और व्यापारियों ने भी कम ही खरीदा, लेकिन रेट सही रहे और जो रेट कम रहे उन किसानों ने बेचा ही नहीं। सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ हॉलैंड आलू 1700 से 1750 रुपये कुंटल बिक रहा है। कंचन 1550 से 1620, सफ़ेद आलू 1520 से 1570 रुपये कुंटल के रेट है। बरेली के अंदर चिप्सोना आलू 2100 से 2120 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। दोस्तों, जबरदस्त उछाल है बरेली में। बिहार की बात करें तो बहादुरगंज में 1700 से 1800 रुपये कुंटल है।
बेनीपट्टी में 1800 से 1900 रुपये कुंटल है। इसके बाद गुलाब बाग की बात कर लेता हूँ। गुलाब बाग में हॉलैंड आलू 1650 से 1700 रुपये कुंटल है। गुल्ला 1500 से 1600 रुपये कुंटल आगरा का है। और किर्री जो आगरा की बिक रही है वो 1000 से 1100 रुपये कुंटल बिक रही है। समस्तीपुर बिहार की बात करें तो यहाँ C40 आलू 1350 से 1450 रुपये कुंटल है। सफ़ेद आलू 1450 से 1500 रुपये कुंटल है। बेगूसराय में C40 आलू का रेट 1300 से 1350 है और सफ़ेद आलू 1350 से 1450 रुपये कुंटल तक बिक रहा है। तो ये थे दोस्तों बिहार के भाव। अब बात कर लेते हैं गुजरात के भाव की। तो गुजरात के आनंद में 1600 से 1750 रुपये कुंटल, दाहोद में 1700 से 2000 रुपये कुंटल। और सूरत के अंदर पुखराज आलू के मन के रेट बता देता हूँ। मन यहाँ 20 किलो का होता है दोस्तों। पुखराज 240 से 310 रुपये का 20 किलो यानी मन। ख्याति आलू 260 से 320 रुपये मन। LR आलू 230 से 380 रुपये मन। और बादशाह आलू 270 से 440 रुपये मन के रेट से यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ 1600 से 1650 रुपये में देसी आलू लोकल, 1600 से 1700 रुपये। जालंधर का 1100 से 1250 रुपये। और यूपी का 3797 1700 से 1850 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। दिशा की बात करें, गुजरात के दिशा में पुखराज आलू 1370 से 1650 रुपये क्विंटल। ख्याति आलू 1450 से 1850 रुपये कुंटल। बादशाह आलू 1600 से 2000 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। बात महाराष्ट्र की करें तो मुंबई में 1800 से लेकर के 2100 रुपये कुंटल के रेटों से आलू बिक रहा है, राशन का खाने वाला आलू। बाकी के कंपनियों के आलू के वही रेट हैं। पुणे की बात करें तो गुल टेकड़ी मंडी पुणे के अंदर 1600 से 2800 रुपये कुंटल के आलू के रेट बिक रहे हैं। अब बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में हिंदौल में 2500 से 2600 रुपये कुंटल है। नीलगिरी में 1950 से 2050 रुपये कुंटल की रेट है। भुवनेश्वर में 1700 से 1860 रुपये कुंटल की रेट है। मेघालय की बात करें तो शिलोंग में 2500 से 2800 रुपये कुंटल की रेट है। नागालैंड में 2700 से 3000 रुपये कुंटल की रेट है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की तो इंदौर मंडी में 1400 से 1800 रुपये ज्योति आलू बिक रहा है। चिप्सोना 1300 से 1700, एक्स्ट्रा सुपर 1800, वही रेट हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर ज्योति आलू 1200 से 1700 रुपये कुंटल है। चिप्सोना 1400 से 1700 रुपये कुंटल है। LR आलू 1500 से 1600 रुपये कुंटल है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बिशनपुर बांकुरा में 1850 से 1900, सिंधु के अंदर 1820 से 1840। अब वीरभूमि में बात करें तो यहाँ 1350 से 2400, हुगली के अंदर 2100 से 2200, सीके टाउन में 1680 से 1710, वर्धमान में 2200 से 2240, गस्करा के अंदर 1940 से 1960 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलोर मंडी में 2000 से 2400 रुपये कुंटल के रेट है। बंगारपेट में 2200 से 2500 रुपये कुंटल के रेट है। मंगलौर में 2500 से 3000 रुपये कुंटल के रेट है। आसाम के गुवाहाटी में 2300 से 2400 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। सिलचर में 2700 से 2800 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। अब बात करें हैदराबाद की तो यहाँ 1200 से लेकर के 2500 रुपये क्विंटल। खराब आलू के रेट आपको समझ में आ गया होगा, इतना अंतर ये इसी वजह से। चेन्नई के अंदर 2000 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट हैं। मेट्टापालम मंडी में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। यहाँ पर आज कुल आवक 106 गाड़ियों की है। बैलेंस कोई ज़्यादा नहीं बचा, 19 गाड़ियों का कल का बैलेंस बचा हुआ है। हमें उम्मीद थी उठान सुबह सुबह बिल्कुल नहीं था, लेकिन दोपहर होते होते उठान बढ़ गया था और रेट भी अच्छे हैं। आपके रेटों में काफ़ी उछाल है। 3797 की 67 गाड़ियाँ हैं, 850 से 920 रुपये पैकेट के रेट हैं 50 kg में। चिप्सोना आलू की 22 गाड़ियाँ हैं। चंदौसी का एक चिप्सोना जो बिक रहा है 1000 से लेकर के 1130 रुपये पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। और आगरा अलीगढ़ इलास का चिप्सोना 950 से 1050 के रेट से पैकेट से बिक रहा है। सूर्या की बात करें तो 1100 से 1300 रुपये चंदौसी का और 950 से 1150 रुपये आगरा अलीगढ़ हाथरस इस मथुरा का बिक रहा है यहाँ पर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। T7 आलू 900 से 1050 का बिक रहा है। एक आध गाड़ी है इसमें कल की। LR आलू 750 से 850 रुपये राशन का पंजाब का है। और गुल्ला की रेट 600 से 700 रुपये पैकेट के हैं शुगर फ्री के। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। और मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, बार बार आप पूछ रहे हैं कि क्या रहेगा रेट, तो रेट खाने के आलू के ठीक रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद आप न करें। आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में बिहार साइड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारा है। पश्चिम बंगाल में भी निकासी कम है, वहाँ पे आलू के रेट भी नहीं बढ़ रहे, तो व्यापारी अभी आलू को बहुत धीरे धीरे निकाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो है डिमांड जरूर बढ़ गई है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की बात करें वहाँ पे वर्षा तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे व्यापारियों का आलू है और व्यापारी उसी हिसाब से धीरे धीरे निकालते हैं। व्यापारी पश्चिम बंगाल का आलू उड़ीसा तक आता है, इधर से शिमला का आलू दिल्ली में दस्तक दे रहा है। नए आलू की भी कई जगह से महाराष्ट्र का और कर्नाटक का आलू नया चल ही रहा है लगातार।
और इधर जो अपने क्षेत्र में जो आलू होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन खत्म तो वो, ये तो फसल नवंबर में आती थी, नवंबर दिसंबर में, तो वो जाकर बाद में आएगी। तो यहाँ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो निश्चित रूप से रेट बढ़ने चाहिए। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर आलू भेजना शुरू कर दिया तो रेट थम जाएंगे, लेकिन गिरने के चांस बहुत कम है। इस रेट में आलू बिकता रहेगा, आप इसीलिए अभी से बेचते रहें, बहुत ज़्यादा उम्मीद न लगाएं, क्योंकि आलू खराब भी होगा, डैमेज भी होगा, इसलिए आपको जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए, और दूसरी बात, किसान हैं, अगर अभी धान की फसल जो है लाया की जो है फसल सरसों की तो खत्म हो गई है, तो अगेती आलू भी नहीं हो रहा है, तो दोनों आलू एक साथ बुवाई होगी। और उस कंडीशन में हो सकता है गुल्ला का रेट काफ़ी बढ़ जाए, किर्री गुल्ला का। तो लेकिन इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किसान है, कहे तो नहीं बोए, गेहूँ अगेती बो देगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, आप जो है कोई भी रिस्क न लें और अपने हिसाब से अपने कंडीशंस को देखते हुए अपने आलू को बेचते रहें। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आशा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब।